तो फ्रेंड्स, वाइजनरिच एजुकेशन के इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर एक, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि अकाउंट 12th कॉमर्स का जो अकाउंट है, गुजरात बोर्ड की जो बुक है, उसमें पार्ट 1 जो है उसका जो चैप्टर 2 है फाइनल अकाउंट्स वार्षिक हिसाब, उसका चैप्टर नंबर 2, उसमें उदाहरण नंबर 1 जो है उसका सब जितने भी एडजस्टमेंट है, मतलब हवाला जो है वो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। तो हवाला मतलब समायोजन मतलब एडजस्टमेंट में का सॉल्यूशन तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हो चुका है, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाने वाला था, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे ये वीडियो को मैं थोड़ा आगे मतलब कंटिन्यू करता हूँ, वही टॉपिक को मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो समझ में आ जाए इस तरह से बनाया हुआ है। और एडजस्टमेंट आपको समझना है यहाँ पे लास्ट वीडियो में, और यहाँ पे आपको एंट्री समझना है। तो बाकी की जो एंट्री रिमेनिंग जो एंट्रीज है वो हम कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करें तो कैपिटल तो हमने लिख लिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स जो है, तो यहाँ पे डेप्टर्स जो है हमारे मतलब जिसके पास हम उधार खरीदी करते हैं उसको डेप्टर्स मतलब देवादार कहते हैं। और जिसको सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, जिसको हम उधार बेचते हैं, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए डेप्टर्स बन जाते हैं। तो वो हमारे लिए डेप्टर्स है, उसके पास हमें पैसा लेना है। लेकिन जिसके पास हम उधार खरीदी करते हैं, पर क्रेडिट परचेज करते हैं, तो क्रेडिट परचेज में क्या होता है कि हमें उसको पैसा देना होता है, और उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और वो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है, और वो हमारी करंट लायबिलिटीज बन जाती है। तो करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स या खाली क्रेडिटर्स। यहाँ पे खाली क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स है हमारे 35,000, वो हमेशा करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। परचेज रिटर्न जो है, तो परचेज रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, परचेज लिख दिया, वहां पे इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके परचेज रिटर्न करेंगे। ये परचेज रिटर्न क्या है, तो हमने जो भी परचेज किया है उसमें से परचेज रिटर्न हम माइनस करेंगे। मतलब परचेज हमने किया है उतना में किसी को पैसा देना है, लेकिन वो परचेज रिटर्न वो माल हम वापस उसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कि उतना पैसा में उसको कम देना पड़ेगा, जो भी हो, या वापस देना पड़ेगा उसको, उस हमें उससे वापस लेना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न जो हमने खरीदी है किया है, तो माल अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको वापस कर दिया। तो परचेज रिटर्न इसमें दिया हुआ है 1,500, जिसको हमें परचेज में से माइनस करना है, वो परचेज हम बाद में लिख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा करंट लायबिलिटीज हो जाता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर उसको वापस करना होता है, और वापस ले भी सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 8,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स जो है वो हमारा, वो भी इनर कॉलम में लिखेंगे। जैसे परचेज रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न भी होता है, इसलिए यहाँ उसको भी इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो 78,150। उसके बाद सेल्स हो गया। बेड डेप रिजर्व हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, बेड डेप रिजर्व की, सॉरी यहाँ पे 700 रुपीज। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो वेजिस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग वेजिस भी दिया हुआ है, लेकिन ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये पूरा ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है। तो पूरे का पूरा एक ही एंट्री होगी, केवल आउटस्टैंडिंग की एंट्री यहाँ पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस है, लेकिन वो क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस हमारा लायबिलिटी साइड होता है, और डेबिट बैलेंस हमारा एसेट साइड होता है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसमें भी आप जोड़ सकते हो, और आउटस्टैंडिंग वेजिस अलग से भी लिख सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस है 1,000 रुपीज। आपको यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड करना है, यूनिट 10, 100, 1000 जो भी है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा। मेरे लिमिटेशन को समझ के आप समझना है, लेकिन आपके पास लिमिटेशन नहीं रखनी है। गीताज लोन का एंट्री हो चुका है। बिल्स पेएबल क्या होता है, बिल्स पेएबल जैसे मतलब मैंने परचेज किया लेकिन मैंने क्रेडिट परचेज किया, मतलब उधार खरीदी किया। वो व्यक्ति रमेश है, रमेश के पास मैंने उधार खरीदी किया, तो वो रमेश मेरे लिए क्रेडिटर्स बन गया। रमेश ने मेरे को एक बिल लिख के दिया, मतलब हुंडी लिख के दिया कि आप मेरे को 3-4 महीने में पैसा दे दो। तो 3-4 महीने में पैसा देने के लिए मैंने उसको साइन कर दिया, हाँ भाई मैं पैसा आपको 3-4 महीने में, 3 महीने में, जो भी मैं उसमें लिखा होगा 3 महीने में या 4 महीने में दे दूंगा।
है ना, तो उसमें कंफर्म लिखा होता है कितना महीना है, कौन सी डेट है, तो वो बिल या हुंडी जो उसमें मैंने उसको वापस कर दी, उसकी एक कॉपी मेरे पास रखी, एक कॉपी उसको वापस कर दी, वो मेरे लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल। वो बिल जो है मुझे चुकाना है, मतलब देनी हुंडी है, मेरे लिए क्या हो गया, देनी हुंडी, बिल्स पेएबल हो गया। और अगर उसके लिए वो चीज़ क्या हो गया, उसको वो बिल का पैसा मिलने वाला है 2-3-4 महीने के बाद, तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। हाँ, वो मेरे लिए क्रेडिटर्स था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे साइन करके उसको इसकी कॉपी दे दी, अभी वो मेरे को क्रेडिटर्स में से माइनस करना पड़ेगा और बिल्स पेएबल में प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्स पेएबल सेपरेटेड दिया हुआ है, मतलब वो क्रेडिटर्स में से ऑलरेडी अलग कर दिया है, तो क्रेडिटर्स अलग है और बिल्स पेएबल अलग है। तो ये बिल्स पेएबल है वो क्रेडिटर्स है जिसका मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और ये क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स जिसका मतलब जिसका डॉक्यूमेंट्स उसके पास मेरा नहीं है, और ये इसका डॉक्यूमेंट्स मेरे उसके पास मेरा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो बिल्स पेएबल है, तो वो है हमारे पास 200 रुपीज़। उसके बाद हम लिख लेते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस की बात करें तो राम और श्याम की ड्राइंग्स दी हुई है, उसके बाद डेप्टर्स दिया वो लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, सेल्स रिटर्न हम लिख लेते हैं 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो माइनस सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज़। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दूसरी एंट्री है, तो 77,150 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश जो है हमारा करंट एसेट हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़। जो भी डेबिट बैलेंस है हमें लिखना तो एसेट साइड ही है, उतना तो आपका कंफर्म है, लेकिन कौन सा हेडिंग में लिखना है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो आपके लिए केवल इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, बाकी के सभी चैप्टर्स के लिए ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी हेडिंग के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है परचेजेस 60,000, परचेजेस 60,000, उसमें से फिर ये माइनस कर देते, क्योंकि वहाँ पे कुछ दूसरा तो दिया नहीं है कैसे माल जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस करके सीधा लिख देते हैं। कुछ अगर अलग होता कि फायर से हमारा गुड्स मतलब गुड्स वेंट बाय फायर या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे और माइनस करके लिखना पड़ता, पहले इनर कॉलम में लेके आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो 58,500 आएगा आई थिंक। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मतलब हमारे लिए नुकसान हुआ, तो हमारे लिए नुकसान हुआ तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। आपेल वट्टा, गुजराती में आपेल वट्टा दिया बट्टा, डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड। आपको कितना दिया है, 500। उसके बाद और चीज दी हुई है बेड डेप, वो हमने लिख लिया है, मशीन दिया हुआ है वो लिख लिया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी लिख लिया, फर्नीचर भी लिख लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख लिया है, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख लिया है। उसके बाद लीज और बिल्डिंग का एंट्री वहाँ पे भी हो गया, उसकी दूसरी एंट्री भी हो गई। गुडविल लिखना है, गुडविल जो है वो हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन उसमें वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल में आएगा गुडविल, क्योंकि वो अदृश्य है, पागड़ी बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं हिंदी में, 40,000। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस। देखो ट्रेडिंग एक्सपेंस है मतलब व्यापार करने का खर्च है, ये व्यापार खर्च नहीं है, ये व्यापार खर्च नहीं है, व्यापार करने का खर्च है, मतलब ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, ट्रेडिंग करने का एक्सपेंस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब व्यापार करना, मतलब बेचना है, दूसरा बहुत सारे खर्च हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस 1250। देखो आपको शायद ना दिखे नीचे वाला पार्ट, लेकिन आप सुन के समझ सकते हो, आपकी नोट में साथ में लिख सकते हो। रेंट एंड टैक्सेस हो गया। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड में आवक माल गाड़ा भाड़ू, स्क्रीन भी बंद हो गया। कैरिज इनवर्ड 400 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है सभी की एक एक एंट्री होगी। बैंक इंटरेस्ट दिया है, ये वो वाला गीता की लोन का इंटरेस्ट नहीं है, बैंक इंटरेस्ट है वो अलग है, इसलिए इसको उसमें से माइनस नहीं करेंगे, तो बैंक इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। बैंक इंटरेस्ट 500 रुपीज। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपीज।
इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपीज़, वो भी हमारा यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंश्योरेंस मतलब बीमा प्रीमियम। सैलरी हमें 50,000 का एंट्री हो गया, वेजिस का एंट्री होना बाकी है, तो वेजिस का एंट्री कर देते हैं। वेजिस 14,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे है हमारे पास। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड हमने पहले से पैसा दे दिया, उसकी सर्विस लेना बाकी है, तो प्रीपेड हमने उसको लेना है, हमें किसी से लेना है, तो हमारा लेना या एसेट्स हो जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस। इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिएगा। जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सब मास्टर सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। और ये सम को 5 अब आज के आज नहीं, एक हफ्ता छोड़ के ऐसे सवाल को बार बार करना है। ऐसा नहीं कि अभी आज के आज 5 बार कर लो, ठीक है ना। चलो, तो अभी आपको मैं टोटल तो यहाँ पे है मेरे पास, आपके पास भी है, लेकिन मैं कैसे करना है वो समझा देता हूँ। अच्छा, मैं वो बता रहा था, वो क्या था, हुंडी, सॉरी मांडी वाड़ेल रकम। मांडी वाड़ेल मतलब लक्की वाड़ेल मतलब रिटर्न ऑफ। यहाँ पे जो हम करेंगे ना लीजोल्ड बिल्डिंग में, तो वो रिटर्न ऑफ लिखेंगे, रिटर्न ऑफ। तो उसको रिटर्न ऑफ करना है, मतलब वो हमारा कम हो जाएगा। उतना पैसा एक साल हमने यूज किया, तो उतना पैसा हमको माइनस कर देना है हमें उसकी वैल्यू में से। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में चेक भी कर लेते हैं। 77,150, 45,000, 25,000, उसके बाद 58,500, उसके बाद 400। एंड एक चीज रह सही, मैं मिस्टेक, वेजिस मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना है, वेजिस मतलब मजदूरी होता है, तो वेजिस मुझे यहाँ पे लिखना है, मेरी मिस्टेक है, आपको भी ध्यान रखना है। तो 14,000 वो मजदूरी है। तो जल्दी में वीडियो बनाने में हो जाता है, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो आपकी एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। 1,22,150, 1,22,150। तो डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो 24,250, 24,250 इसका टोटल किया, टोटल में से बाकी किसी चीज़ माइनस की, तो हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको हमें ले जाना है, यहाँ पे आपको आगे 2 लिखना है, ओके। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 कहाँ पे ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 24,250। अभी उस साइड में टोटल इस साइड ज़्यादा आ रहा है, तो उस साइड ज़्यादा आ रहा है 32,050। उसको हम इस साइड लिख देंगे 32,050। उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 7,800, और 7,800 हमारा हो गया नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो जाएगा। तो बाय उसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लॉस, नेट लॉस। ये नेट लॉस हमारा क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800। उसके बाद हम जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वहाँ पे इसका टोटल हमारा आ रहा है 15,300। उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, उसमें से 3,400 को माइनस करने पर मिल रहा है 11,900। और हमको शायद दिया था 6:4, 6 और 4 का अनुपात दिया है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का अनुपात उसका 6:4 दिया है। तो 6:4 मतलब 11,900 को 6:4 में बांटना है। तो 11,900 जो है, अभी 6:4 मतलब क्या होता है, तो इन दोनों का टोटल 10 होता है, तो 10 से डिवाइड कर दिया जाए और इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
तो 11,900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 10 कर लो, या फिर 11,900 पहले डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 से डिवाइड कर लो, दोनों में करना पड़ेगा। बाद में मल्टीप्लाई करके 6 करो तो ये अमाउंट आ जाएगी। और बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है, ओनली 4 को प्रेस करना है और इक्वल टू को प्रेस करना है, तो आपका दूसरा 4,760 भी आएगा। और ये हो गया राम और श्याम का डिविजिबल लॉस हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, वो डिविजिबल लॉस हो गया। तो ओके, तो यहाँ पे डिविजिबल लॉस जो है तो वो बाय पार्टनर, यहाँ पे बाय हो गया, तो ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इनटू ब्रैकेट लॉस, डिविजिबल लॉस। तो ये डिविजिबल लॉस यहाँ पे ले लेते हैं 7,140 एंड 4,760। तो डिविजिबल लॉस हमने लिख दिया। अभी दोनों साइड चेक करेंगे कहाँ पे टोटल ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ही ज़्यादा होने वाला है क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो रहा है 84,000 और यहाँ पे 73,500। तो बाई बैलेंस सॉरी, यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे 73,500, उसमें से ये सब माइनस करके लिखेंगे 57,060 एंड यहाँ पे आ रहा है 51,140। एक्चुअली यहाँ पे लिखना रह गया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, कहाँ चला है उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनटू ब्रैकेट लॉस, और यहाँ पे आ गया 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और दूसरे दिन यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000। लिखना जरूरी है, अच्छा है, आपको लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे ये जो हमारा कैपिटल बच गया उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं, डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 57,060 एंड 51,140। ये अमाउंट ढूंढने के लिए हमने ये अकाउंट बनाया था। ये अकाउंट ना बनाओ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे लिख दिया राम एंड श्याम। बाद में दोनों साइड टोटल करना है, दोनों साइड टोटल सेम होना चाहिए। 1,68,800, 1,68,800।